बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जिसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर पढ़ रहे थे, सेकंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैं हूँ आपकी टीचर इमशा अज़ीज़। तो बच्चों हम स्टार्ट लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 से। यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास न्यूमेरिकल जो स्क्रीन के ऊपर सामने नज़र आ रहा है वो क्या है कि in 8 mega electron volt proton enters perpendicularly a uniform magnetic field। कहते हैं आपस एक जो प्रोटॉन है उसकी एनर्जी बता रहे हैं कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है और वो परपेंडिकुलरली इंटर होता है। ये भी राइट एंगल की है आपके पास बना रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलरली इंटर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो कितनी है 2.5 टेस्ला। फाइंड क्या करना है, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। एक तो आपने ये फाइंड करनी है। दूसरी बात, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि जिस पाथ में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है उसका रेडियस कितना है। दो चीज़ें, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको इसमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। आप मॉडिफिकेशंस करेंगे थोड़ी सी इक्वेशंस में, ताकि नया फार्मूला बना के आप क्या कर सकें, थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करेंगे। तो आप बस सबसे पहले आप लिख लें कि आपस क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है जो कि कितनी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है बच्चों के मेगा की वैल्यू होती है 10 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो भी आपको आनी चाहिए। वो कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाइड 10 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं। E इज इक्वल्स टू 8 इंटू मेगा की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई इसकी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19। ये E इज इक्वल्स टू, ये आपने जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपस वैल्यू आ जाएगी 1.28 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12 जॉल। एनर्जी है तो जॉल, ये आपने यहाँ पे फाइंड की है फिलहाल की एनर्जी कितनी आ रही है। देन बच्चों आपके पास एंगल गिवन है थीटा जो कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है जो कि आपके पास है 2.5 टेस्ला, वो भी आपको ये ऊपर दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका सामने गिवन है। फोर्स ऑन अ प्रोटॉन कितनी है बच्चों, एक तो आपने वो फाइंड, सबसे पहले याद रखें कि आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। देन आपने फोर्स ऑफ प्रोटॉन एफ फाइंड आउट करनी है, एंड देन रेडियस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये तीन चीज़ें एट द सेम टाइम आपको क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेशंस के लिए बच्चों जो सबसे पहली बात है स्पीड, इसको आपने को अगर याद हो, काइनेटिक एनर्जी आपस इक्वल होती है 12mv², ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अलग करना है ना, मॉडिफिकेशन अब यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 2 को जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करने, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, अब ये m जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v²। अब आप सिंपल सी बात है कि रूट ले लें v² के ऊपर, इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे अब मूव करेंगे कि आपस क्या आया, v इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, 2 आप एज इट रखें, जबकि काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास आई थी जो आपने अभी कैलकुलेट की, ये कितनी आई थी 1.28 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12। और नीचे अगर आप मूव करते हैं तो मैस आपके पास क्या होता है प्रोटॉन का, वो भी आपको पता होना चाहिए, आपको गिवन में लिखना चाहिए था मैस ऑफ प्रोटॉन। तो मैस ऑफ प्रोटॉन बच्चों आपस होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -27। तो आप इसको भी यहाँ पुट कर लें, 1.67 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -27। तो देखिए अब आपने इसका क्या लेना होता है, रूट लेना होता है। तो v इज इक्वल्स टू आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 128 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये 1.28 और नीचे 1.67, इनको अलग से करें और मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12 एंड मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट +27। अब इसके ऊपर अलग से आप रूट ले लें। तो v इज इक्वल्स टू आपस कितना, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इस सारे की वैल्यू बच्चों, इस सारे की वैल्यू आपस आ जाती है 15 पॉइंट, आपस से सारे की जो वैल्यू आती है 15.3 आती है, 15.3 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए ना 27 में से अगर 12 को हम निकालते हैं तो आपस 15 आ जाता है। अब देखिए v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता तो यहाँ पे एक पावर को शिफ्ट करते हैं पीछे, तो 1.53 मल्टीप्लाई 10 तो शिफ्ट की तो 14 बच गई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने करना है कि 1.53 का अलग से रूट लें
और 10 की पावर आप पास 14 है, तो रेडिकल की वैल्यू 1/2, टू 1 टाइम एंड टू 7 टाइम। यहाँ से v इज़ इक्वल्स टू आपस आ जाता है 3.9। ठीक है, कितना आ जाता है 3.9, इसका रेडिकल मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 7, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपने निकाली है क्या चीज़, वेलोसिटी उसी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा था। ठीक है, वो तो आपने फाइंड कर ली, उसकी एनर्जी गिवन थी तो आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली जो पहली चीज़ थी। देन हमने फाइंड करनी है फोर्स, तो फोर्स के लिए क्यू वी बी साइन थीटा, वेरी इजी। तो आप यूज़ करेंगे बी पार्ट के लिए, हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने फाइंड करनी है फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपस फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। वैल्यू लगाएं, वेरी सिंपल है। क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू बच्चों आपको पता होनी चाहिए, क्यू की भी वैल्यू आपको पानी चाहिए, ओके 1 पॉइंट अभी तक बताती रही हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और v जो आपने निकाली 3.9 मल्टीप्लाई 10 और एक्सपोनेंट 7, और साइन थीटा साइन 90 है, वो आप याद रख लें, यहाँ पे मैं पुट नहीं करूँगी। साइन 91 होता है, तो 1 से वापस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने वाला नहीं आ जाता है। और ये आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लें इन तमाम वैल्यूज़ के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 को 3.9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वापस आ जाता है 1.6। 1.6 को अगर आप क्या करते हैं, 1.6 को 3.9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देन आप पास b की वैल्यू भी थी बच्चों, बीटा, वो आप पास है 2.5। टेस्ला में आपको दी हुई थी 2.5 टेस्ला। तो इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन। ये आपस आ जाती है फोर्स आ जाती है, जो कि आपने अभी कैलकुलेट कर ली। थर्ड एंड लास्ट जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है वो सी पार्ट था इसका, जो कि क्या था, रेडियस आर आपने कैलकुलेट करना है। तो आर के लिए अगर आपको याद हुई टू एम रेशियो के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, जो कि था चार्ज टू मास रेशियो इक्वल होती है वेलोसिटी बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस का स्क्वायर होती है। हमने क्या करना है, इसको पहले अरेंज करेंगे, क्यू बी आर इज इक्वल्स टू वी एम, आर को यहीं रहने दें, ये जो हो जाएगा वी एम बाय क्यू बी। तो आर इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, वी की अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो वो आपके पास आ जाती है कितनी, अगर खाली वी की वैल्यू डालते हैं अगर हम यहाँ पे, तो 3.9 अभी आपने पीछे कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 7 आ रही थी। ठीक है, और साथ में आपके पास मैथ्स है, तो मैथ्स भी आपको पता है कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 27, और नीचे क्यू की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 19 माइनस 19, एंड बी की वैल्यू वापस कितनी थी 2.5। तो ये सारी ओवरऑल आपके पास जो आर की वैल्यू आती है सारी कैलकुलेशंस के बाद, ये वो 0.16 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा बड़ा था, इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा माइंडसेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन नॉट मच डिफ़िकल्ट, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। जी तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बच्चे याद रखें कि आपने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट जहाँ करना है तो वहाँ पे आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करें कि जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया गया, और वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस से प्रोसीड हो रहा है, वो 10 मिली एम्पेयर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10 मिली टेस्ला। तो ये लगा दें 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, एंड देन आपके पास दिया हुआ है रेडियस आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इतनी एज सच नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, वो प्रोटॉन का पुट करते आए अब तक जो हमने किया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, वेल इसको पुट आउट कर लेंगे। आप पास फार्मूला क्या यूज़ होगा इसको फाइंड करने के लिए, टाइम पीरियड को होता है t इज इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ आप एक्सक्लूड करेंगे, t इज इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, मैथ्स अभी आप मैंने ऊपर लिखा 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 31।
तो नीचे Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, चार्ज आपको पता होना चाहिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19 कूलम होता है एंड मल्टीप्लाई आपके पास साथ में दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपने ऊपर लिखी थी 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3, तो आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3। तो ये अब जब कैलकुलेशंस आप करेंगे तो कैलकुलेशन से आप पास आ जाएगा 3.57 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -9 और आपको पता है 10 एक्सपोनेंट -9 इज इक्वल्स टू नैनो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 3.5, 5 के आगे 7 है तो राउंड ऑफ कर लें 3.6, तो इसकी जगह लगा लेंगे नैनो और सेकंड। तो ये आपका हो जाता है न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि इंतहाई आसान तरीन न्यूमेरिकल था इन तमाम न्यूमेरिकल्स में कि आपके पास क्या क्या चीज़ दी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड दी थी, रेडियस दिया हुआ था और इसका चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। तो टी की होती है 2 × πm/क्यूब। तो आपने इसके जरिए न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर लिया। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि रेक्टेंगुलर कॉयल विद 250 टर्न्स इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉयल है और उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n इज इक्वल्स टू 250 टर्न्स। ठीक है, n की वैल्यू दे दी है। कहते हैं इस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू विड्थ आपस एरिया हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो आप लिख लें a इज इक्वल्स टू कितना था आपके पास, पहला जो एरिया आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.06 मल्टीप्लाई 0.04 सेंटी की वैल्यू लगाई और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और करंट आपके पास गिवन है I इज इक्वल्स टू, वो तो हायर गिवन नहीं है, करंट आपने फाइंड आउट करना है। तो करंट वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द करंट इन द कॉयल, कॉयल के अंदर कितना करंट है वो आपने फाइंड करना है, जबकि मैक्सिमम टार्क आपको 0.20 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे टार्क लिखें कि टार्क आपके पास कितना गिवन है, 0.20 नैनोमीटर आपको टार्क दे दिया है। उसके अलावा बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, B इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला, ये भी आप लिख लेंगे। एंड देन कोई चीज़ अगर रह गई हो तो वो मैंने लिखनी है। तो बच्चों करंट हमने क्या करना है, इधर फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है टार्क का, टार्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखते हैं, न्याब NIAB, न्याब साइन थीटा आप यूज़ करते हैं बेसिकली, साइन थीटा यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। आपने यहाँ पे फाइंड करना है करंट, तो आप क्या करेंगे, टार्क मैक्सिमम बाय क्या हो जाएगा, नैब NAB इज इक्वल्स टू I। तो यहाँ से आप इसको इम्प्लाइज करें, इम्प्लाइज करने के बाद क्या करेंगे आप, I इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे टार्क मैक्सिमम डिवाइडेड बाय नैप, I इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे 0.20 जो कि गिवन था, और नीचे आपको जो n नंबर ऑफ टर्न्स इन 250 थी, और एरिया वही एज इट इज़ 0.06 मल्टीप्लाई 0.04, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। और नेक्स्ट B की वैल्यू आपस दी हुई थी 0.25 टेस्ला। इन तमाम वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1.5 एम्पेयर। ये आपके पास हो गया जी बच्चों आज की तीन न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 हमारे न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, वो हम लोग करेंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।